नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। टीम इंडिया के खिलाड़ी बार बार चोटिल क्यों हो रहे? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स मैदान से ज्यादा रिहैब सेंटर में नजर आ रहे हैं? जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, केएल राहुल, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या और कई अन्य खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में बार बार इंजरी का शिकार हुए। इसका असर सिर्फ खिलाड़ियों के करियर पर ही नहीं बल्कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर भी पड़ रहा है। अब लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भी इस समस्या से वो काफी ज्यादा परेशान है और इसको गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के नाम से जाना जाता था, वहां खिलाड़ियों की फिटनेस और मेडिकल सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई अब खिलाड़ियों के लिए फिटनेस के ऐसे मानक तय करने जा रहा है जिनका पालन हर खिलाड़ी को करना होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक खिलाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मानक अपनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से फिटनेस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल टीम इंडिया के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एंड्रियन लेरुक्स के आने के बाद फिटनेस टेस्टिंग सिस्टम में बदलाव की शुरुआत हुई। पहले खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन मुख्य रूप से योयो टेस्ट के जरिए किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह ब्रोंको टेस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। अब सवाल है कि आखिर ब्रोंको टेस्ट क्या होता है? ब्रोंको टेस्ट खिलाड़ियों की स्पीड, स्टेमिना, रिकवरी क्षमता को परखने वाला एक कठिन फिटनेस टेस्ट माना जाता है। इसमें खिलाड़ी को अलग अलग दूरी तक लगातार दौड़ना होता है और तय समय के भीतर टेस्ट पूरा करना होता है। पहले इस टेस्ट के लिए कोई तय समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने पहली बार इसका भी एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब खिलाड़ियों को 5 मिनट 15 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के भीतर ब्रोंको टेस्ट पूरा करना होगा। इस आधार पर खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन किया जाएगा और टीम में भी जो चयन है इसे अहम माना जाएगा। इससे पहले बीसीसीआई ने योयो टेस्ट के लिए 16.5 स्कोर मानक रखा था, यानी कि कम से कम आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, जबकि 2 किलोमीटर रन टेस्ट को 9 से 10 मिनट के भीतर पूरा करना जरूरी था। लेकिन अब माना जा रहा है कि यह सिर्फ योयो टेस्ट से खिलाड़ियों की वास्तविक मैच फिटनेस का सही आकलन नहीं हो पा रहा था। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। बताया गया है कि अब तक कई खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट के अलग अलग मानक अपनाए जा रहे थे। खासकर सीनियर खिलाड़ियों के कुछ मामलों में वो आसान लक्ष्य दिए जाते थे। इतना ही नहीं, टीम मैनेजमेंट की जरूरत के हिसाब से कुछ खिलाड़ियों को फिट घोषित कर दिया जाता था। यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात ऐसी है कि सपोज करो कि कोई बड़ा खिलाड़ी है, अरे यार ये तो बड़ा खिलाड़ी, इसको फिट घोषित कर दो ना। थोड़ा अगर 5 मिनट में करना तो इसको ये 6 मिनट भी करता है। अरे बड़ा खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, हार्दिक पांड्या, और रिक्वायरमेंट टीम की है तो उसको फिट घोषित करते थे, यानी कि जान पहचान की बात है, रुतबे की बात है, जबकि उनकी फिटनेस पर सवाल मौजूद थे। रिपोर्ट में हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया गया। दावा है कि मेडिकल स्टाफ और टीम मैनेजमेंट के बीच तालमेल की कमी की वजह से फिटनेस को लेकर एक समान नीति लागू नहीं हो पा रही थी। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फिजियो कमलेश जैन को फटकार भी लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि खिलाड़ियों के नाम, कद, स्टारडम को नहीं बल्कि उनकी वास्तविक फिटनेस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ फिटनेस होना चाहिए। दरअसल आने वाले महीनों में टीम इंडिया के सामने लगातार बड़े टूर्नामेंट और विदेशी दौरे। ऐसे में अगर खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतर नहीं रही तो इसका सीधा असर टीम के परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीसीसीआई या फिटनेस सिस्टम को पूरी तरीके से वैज्ञानिक और ट्रांसपेरेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि नए फिटनेस मानकों और ब्रोंको टेस्ट के जरिए क्या टीम इंडिया की इंजरी की समस्या कम होती है या फिर भारतीय क्रिकेट टीम को फिटनेस के मोर्चे पर अभी और बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको ये नया बदलाव बीसीसीआई के द्वारा फिटनेस को लेकर किया गया, ये कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।